कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश होगा वक्फ बिल। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दी बिल से संबंधित जानकारी। कहा, वक्फ बिल पर ईमानदारी से चर्चा चाहती है सरकार। चर्चा के लिए 8 घंटे का दिया जाएगा समय। वक्फ संशोधन विधेयक पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा, हर बिल की तरह वक्फ बिल को भी पेश करेगी सरकार। गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर तंज। कहा, कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि सदन में कोई बिल संविधान के विरोध में नहीं आता। वक्फ बिल पर बोले जेपीसी समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल। कहा, मुस्लिम धर्मगुरु भी कर रहे हैं वक्फ बिल का समर्थन। ओवैसी, कांग्रेस और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संगठनों के लोग कर रहे हैं वोट बैंक की राजनीति। वक्फ संशोधन बिल पर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी सरकार पर हमला। कहा, देश की डायवर्सिटी को नुकसान पहुंचा रही है बीजेपी सरकार। ओवैसी ने वक्फ बिल को बताया असंवैधानिक। कहा, यह वक्फ बिल नहीं, वक्फ बर्बाद बिल है। ओवैसी ने चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और जयंत चौधरी पर साधा निशाना। वक्फ बिल का यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया समर्थन। कहा, वक्फ बिल लोगों के हित में। योगी बोले, निजी स्वार्थ का केंद्र बना वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया। वक्फ बिल के विरोध में बोले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव। कहा, सपा वक्फ बिल के खिलाफ थी, है और रहेगी। बीजेपी हर चीज पर करना चाहती है नियंत्रण। वहीं उत्तराखंड के 3 जिलों में 17 जगहों का नाम बदलने पर किया तंज। कहा, उत्तराखंड का नाम बदलकर यूपी 2 कर दें। उत्तराखंड में औरंगजेबपुर का नाम शिवाजी नगर करने पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा, जनभावना और भारतीय संस्कृति के अनुरूप किया गया नामकरण। वक्फ संशोधन बिल पर बोले सभा महासचिव रामगोपाल यादव। कहा, वक्फ के जरिए देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की बनाई गई थी योजना। इसके जरिए देश का भाईचारा खराब करने का है उद्देश्य। वक्फ संशोधन विधेयक पर बोले आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह। कहा, देश में नफरत फैलाने के लिए वक्फ बिल लाई है बीजेपी। महंगाई, बेरोजगारी और अशिक्षा से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है बीजेपी। आज वक्फ के खिलाफ बिल आया है, कल मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च के खिलाफ भी आएगा बिल। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला। कहा, संसदीय परंपराओं को ध्वस्त किया जा रहा है। विपक्ष को नहीं है अपनी आवाज उठाने की अनुमति। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेडीयू नेता अभिषेक झा का बयान। कहा, विपक्ष ने कंफ्यूजन का फायदा उठाने का किया प्रयास। विपक्ष ये सोचता है कि कैसे भावनाओं को भड़काया जाए। लोगों के बीच द्वेष फैलाना ही विपक्ष की प्राथमिकता। दिल्ली विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता ने पेश की कैग की नई रिपोर्ट। रिपोर्ट में दिल्ली सरकार के वाहन वायु प्रदूषण की रोकथाम और शमन के प्रयासों और खर्च का लेखा जोखा दिया। कर्नाटक के दावणगेरे पुलिस ने सुलझाया हाई प्रोफाइल चोरी का मामला। अक्टूबर 2024 में चोरी हुआ 17 किलो सोना किया गया बरामद। जब्त सोने की कीमत 13 करोड़ रुपए। 6 लोग हुए गिरफ्तार। जम्मू के कठुआ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। अब भी 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर। कठुआ में बीते 8 दिनों में तीसरा एनकाउंटर। दिल्ली में 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल मिलने की तिथि 15 दिनों के लिए बढ़ाई गई। आज से पेट्रोल नहीं देने की घोषित की गई थी तारीख। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में गैस सिलेंडर में विस्फोट होने से 4 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद घर में रखे पटाखों में लगी थी आग। अजमेर के ब्यावर में तेजाब के गोदाम में खड़े टैंकर से गैस का रिसाव होने से एक व्यक्ति की मौत। 40 से ज्यादा लोगों की बिगड़ी तबीयत। अस्पताल में इलाज जारी। बनासकांठा के डीसा जीआईडीसी में पटाखे के गोडाउन में लगी आग। आग की चपेट में आए 14 लोगों की मौत। कच्छ में गांधीधाम भचाऊ हाईवे पर पेट्रोल पंप के पास लकड़ी कंपनी में लगी भीषण आग। पंप कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने घर में घुसकर जबरन खाया खाना। खाना खाने के लिए पैसा भी देने को तैयार थे आतंकी। खाना खाकर फरार हुए आतंकवादी।
पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग स्थित काली मंदिर में मांस मिलने पर स्थानीय लोगों ने जताया विरोध। मांस पाए जाने पर खारीबाड़ी इलाके में बढ़ा तनाव। प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे पर लगाया जाम। बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग को लेकर दो समुदाय में हुई फायरिंग, मारपीट। यादव और मुस्लिम परिवार में पुरानी रंजिश को लेकर हुई फायरिंग।